हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 50 को शुरू करते हैं। जहान जैसे ही मैंशन से बाहर निकला वो अपनी पर्सनल कार से ऑफिस के लिए चला गया। इस मैंशन में अब उसका दम घुटने लगा था। वो बस यहाँ से दूर जाकर सब कुछ भूल जाना चाहता था। शॉक ऑपरेशन की बिल्डिंग के गेट पर पहुंचकर जहान गेट खुलने का इंतज़ार करने लगा, पर सिक्योरिटी चीफ जॉन की तरफ से किसी को कोई ऑर्डर्स नहीं मिले थे कि जहान इस वक्त ऑफिस आने वाला है। इसीलिए जहान को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। ये जॉन के ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि उसकी गैर मौजूदगी को हल्के में ना लिया जाए और सिक्योरिटी का काम चौकी तो चलता रहे। अब जहान का धीरज टूटने लगा था। वो बहुत गुस्सा हो रहा था। वो एक सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाया, अभी तक गेट क्यों नहीं खोले? सिक्योरिटी गार्ड तुरंत जहान के पास दौड़ता हुआ आया। उसे बो करता हुआ बोला, गुड इवनिंग सर। जहान ने कहा, अपना इवनिंग अपने पास रखो और तुरंत गेट खोलो। गेट खुलते ही जहान अपने पर्सनल पार्किंग में आ गया। वहाँ से पर्सनल लिफ्ट से अपने ऑफिस आ गया। खिड़की के पास बैठकर वह बाहर का नज़ारा देख रहा था। उसने आंखें भी बंद कर ली। दिन भर की थकान ने अब उसे घेर लिया था। मेरा काम। तभी उसके कान में ईवो की आवाज़ गूंज उठी। जहान के दिल में वही दर्द उठा जो पिछले 1 घंटे से उसका हाल बेहाल कर रहा था। उसने कितनी छोटी सी बात कही थी ईवो से कि वो ये शूट कैंसिल करे। क्या उसका हस्बैंड होने के नाते उसका इतना भी अधिकार नहीं? पर ईवो ने उसे ठुकरा कर अपने काम को चुना। ये बात याद आते ही जहान की आंखें भर आई, पर अभी वो रोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने तुरंत अपने ग्लासेस उठाए और टेबल पर रखी फाइल्स पढ़ने लगा। सुबह के 5:30 बज रहे थे। शाह मैंशन में ईवो अकेला अपने मास्टर बेडरूम में सोया हुआ था, अपने हस्बैंड के शर्ट को टाइटली होल्ड किए हुए। उसने अपने आप को पूरी तरह से कर्ल कर लिया था, जैसे कि वो किसी से छुपना चाहता हो। तभी वो बड़बड़ाने लगा, प्लीज़ बब्बू को छोड़कर मत जाओ। उसके माथे पर शिकन आने लगी थी। तभी वो चिल्लाया, नहीं, और तुरंत उठकर बैठ गया। ईवो को रोज़ रात को बुरे सपने आते थे। जहान के साथ रहकर वो ये बात भूल ही गया था। आज पहली बार था जब उसे फिर से वही नाइटमेयर आए थे, क्योंकि आज उसकी वामत उसके साथ नहीं थी। खुद को रूम में अकेला पाकर ईवो बहुत बुरी तरह से डर गया था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। ईवो को लगा शायद उसके गगा वापस आ गए हैं। ईवो दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा, पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसके चेहरे का रंग उतर गया, जैसे कि उसकी सबसे प्यारी चीज़ किसी ने छीन ली हो। क्योंकि दरवाजे पर शोमा थी, जो उसे ये बताने के लिए आई थी कि चेंग लिविंग रूम में उसका इंतज़ार कर रहा है। दरवाज़ा खुलते ही शोमा ने मुस्कुराकर ईवो को ग्रीट किया, पर इसका जवाब देने के बजाय ईवो ने पूछा, सांगा कहाँ पर है? क्या वो वापस आ गए? ईवो की बात से शोमा सहम गई, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, नहीं वो। ईवो की आंखें फिर से भर आई। ठीक है, वो बोला। वो अब फिर से रोना नहीं चाहता था। शोमा को भी उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए इन बातों को ज़्यादा हवा देने से अच्छा है कि वो किसी और चीज़ में ध्यान लगाए। शोमा ने तुरंत कहा, ईवो, मिस्टर लिऊ चेंग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ईवो वहाँ से जाने के लिए मुड़ा था। उसने रुककर कहा, वो कहाँ है? लिविंग रूम में, शोमा ने कहा। ईवो ने कहा, ठीक है, मैं 30 मिनट में आता हूँ। इधर चेंग जब से घर में आया था उसे बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी। तभी शोमा ईवो के पास से लौटते हुए बोली, वो 30 मिनट में आएगा। अब चेंग उन्हें शुक्रिया कहकर ईवो का इंतज़ार करने लगा। जैसा कि ईवो ने कहा था, वो 15 मिनट में नहाकर बाहर आया, फिर अपने वॉक इन क्लोजेट में चला गया और आज के दिन के लिए तैयार होने लगा। वो जैसे ही आधे घंटे बाद लिविंग रूम में आया, चेंग उसे देखकर ही पहचान गया कि ईवो की हालत ठीक नहीं है। उसने तुरंत पूछ भी लिया, ईवो तुम ठीक हो ना? ईवो ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, हमें लेट हो रहा है, चलो। ठीक है, चेंग ने कहा। वो वहाँ से ईवो के साथ निकलने ही वाला था, तभी उसे कुछ क्लिक हुआ। उसने पूछा, ईवो तुम्हारा ब्रेकफास्ट? ईवो की आंखें तुरंत डाइनिंग टेबल की तरफ गई। कल रात की सारी यादें फिर से एक बार उसकी आंखों के सामने से घूम गई। उसके चेहरे पर फिर से एक बार वही उदासी फैल गई, जिसे देखकर चेंग ने पूछा, वो क्या हुआ? कुछ नहीं, ईवो ने कहा, मुझे अभी ब्रेकफास्ट नहीं करना।
कहते हुए ईवो वहाँ से आगे बढ़ा। फिर चेंग की तरफ मुड़कर बोला, तुम चल रहे हो या नहीं? ईवो जैसे ही कार के पास पहुंचा, लेले को भी अंदाज़ा हो गया कि ईवो के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसने चेंग से पूछा भी, पर चेंग ने कहा, मुझे भी नहीं पता ले। सुबह 7:30 बजे वो शियांग स्टूडियोज पहुंच गए। पूरे सफ़र में ईवो की चुप भी नहीं टूटी। ईवो को परेशान देखकर चेंग और लेले भी परेशान हो चुके थे। स्टूडियो पहुंचते ही वो डायरेक्टर जस्टिन के पास गए। ईवो ने डायरेक्टर को ग्रीट किया। डायरेक्टर ने कहा, तो चांद, क्या तुम शूट के लिए तैयार हो? ईवो के दिमाग में फिर से जान की आवाज़ गूंज उठी, तुम ये शूट नहीं कर रहे। अब ईवो का भी ये काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो डायरेक्टर को मना करने ही वाला था, तभी एक और आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। ईवो ने फिर से एक बार अपनी मुट्ठी कस ली। तुम्हारी इमेज को मैं खरीद लूँगा। ईवो फिर से एक बार गुस्सा होने लगा। डायरेक्टर जस्टिन अभी भी ईवो के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने परेशान होते हुए पूछा, चैम्प, तुम ठीक तो हो ना? यस डायरेक्टर, ईवो ने जवाब दिया। डायरेक्टर ने पूछा, तो क्या तुम शूट के लिए तैयार हो? ईवो ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। डायरेक्टर जस्टिन ने कहा, ठीक है, फिर 1 घंटे बाद मिलते हैं। तब तक मैं जैक्सन को देख कर आता हूँ। इधर सुबह 8 बजे जैसे ही शॉक ऑपरेशन के ऑफिस में वेनिंग अपने बॉस के लिए फाइल्स कलेक्ट करने के लिए जा रहा था, उसने पाया कल रात उसने जिस डेस्क पर फाइल्स रखी थी, अब वो वहाँ नहीं है। ये वेनिंग का रोज़ का काम था, जान के आने से पहले पूरे काम की अरेंजमेंट कर देना। पर अब वहाँ पर खाली डेस्क देखकर वेनिंग पैनिक करने लगा, क्योंकि वो फाइल्स बहुत इम्पोर्टेंट थी और उन्हें गलती से भी कुछ हो गया तो उसकी तो खैर नहीं। वो परेशानी में इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र खिड़की के पास गई, जहाँ पर जान चुपचाप बैठा उन्हीं फाइल्स को रीड कर रहा था। एक पल के लिए तो निंग को लगा जैसे वो ऑफिस के लिए लेट हो गया हो। उसने तुरंत अपनी घड़ी की तरफ देखा। 8:15 हो रहे थे। इसका मतलब वो समय से पहले था। पर इन दिनों मिस्टर शावांग जब से मिस्टर सेन की ज़िंदगी में आए हैं, वो कभी कभार ही ऑफिस जल्दी आ जाया करते हैं, वो भी अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो। अब निंग ये सोचकर परेशान हो रहा था कि गुआ ने तो उसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे और बॉस फिर भी ऑफिस में है। वेनिंग खुद को संभालता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग सर। उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसने फिर से एक बार कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर सेन। पर जान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अब निंग ने हिम्मत जुटाकर जान के कंधे पर टैप करते हुए कहा, सर, आप ठीक तो हो ना? जान ने चौंक कर निंग की तरफ देखकर पूछा, वेनिंग, तुम कब आए? वेनिंग ने जवाब दिया, सर, 8 बजे। जान ने तुरंत घड़ी में देखा, 8:30 बजने को आए थे। पूरी रात बीत गई और उसे पता तक नहीं चला। जान ने गहरी सांस ली तो वेनिंग ने पूछा, सर, आप ठीक तो हो ना? कल रात की यादों से जान फिर से एक बार परेशान हो गया, फिर भी खुद को संभालते हुए बोला, हाँ। वेनिंग, उसने फिर से वेनिंग को आवाज़ लगाई। हाँ सर, वेनिंग ने जवाब दिया। जान ने कहा, 5 मिनट में मीटिंग रूम तैयार करो और सेल्स डिपार्टमेंट को मीटिंग के लिए बुलाओ। यस सर, वेनिंग ने जवाब दिया। 8:50 पर जान ने मीटिंग रूम में एंट्री की। वो जैसे ही अपने सीट पर बैठा, उसने सबकी तरफ एक नज़र घुमाई। सबकी रूह कांप गई। जान ने कहा, आपके पास 1 घंटा है, मुझे अपना काम दिखाओ। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि मुझे वो पसंद आना चाहिए। जब गुआन शॉक ऑपरेशन की बिल्डिंग में एंट्री कर रहा था, सुबह के 10:30 बज रहे थे। आते ही उसने पाया ऑफिस का वातावरण बहुत ही तंग है। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग उन्हें समझा रहे हैं। इतनी सुबह सुबह ये सब क्या ड्रामा चल रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी उसने एक एम्प्लॉय को आवाज़ लगाई, स्विचिंग। यस मिस्टर लियो, उस एम्प्लॉय ने आगे बढ़ते हुए पूछा। कुआन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है ये एम्प्लॉयज़ रोक क्यों रहे हैं? सर, उनके साथ आज बहुत बुरा हुआ, उन सबको काम से निकाला गया है, सिचिन ने बताया। कुआन ने पूछा, वो क्यों? तो सिचिन ने साय करते हुए कहा, सर, सीओ सियन आज बहुत गुस्सा है और पिछले 3 घंटों में उन्होंने कम से कम 10 लोगों को काम से निकाला है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मीटिंग के दरमियान उनसे आवाज़ हुई। ये बात सुनकर कुआन तो हैरान रह गया। उसने जान से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वो जब जान के ऑफिस के पास पहुंचा, उसने देखा वेनिंग ऑफिस के बाहर ही खड़ा है। कुआन ने पूछा, वेनिंग, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? निंग डर के मारे कूद कर पीछे हो गया। कुआन ने पूछा, क्या मैंने तुम्हें डराया? तो निंग ने कहा,
नहीं सर। क्वान ने साई करके फिर से एक बार पूछा। तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? निंग ने कहा, सर, मिस्टर सेन ने मुझे ये फाइल्स लेकर बुलाया है। तो क्वान ने कहा, पर तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? निंग ने कहा, सर, आज मिस्टर सेन बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उनके साथ एग्जीक्यूटिव्स भी है। अब आप सोच ही सकते हो वो कितना गुस्सा होंगे। क्वान ने कहा, ठीक है, वो फाइल्स मुझे दो, मैं लेकर जाता हूँ। निंग वो फाइल्स क्वान को देने को झिझक रहा था। उसने पूछा, आप श्योर हो ना सर? तो क्वान ने उसे अश्योर किया और एज ए जनरल मैनेजर वो अंदर चला गया। इधर जहान के सामने सभी एग्जीक्यूटिव सर झुकाकर खड़े थे। इससे जहान और भी इरिटेट हो गया था। तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला। जहान तो इतने गुस्से में था कि वो किसी का मर्डर ही कर देता, पर जब उसने देखा कि क्वान गुस्से में अंदर चला आ रहा है, तब जहान थोड़ा सा शांत हो गया। क्वान ने आते ही सबको वो करते हुए कहा, मिस्टर सेन, मुझे आपके साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। जहान उसे मना करने ही वाला था, पर जब उसने क्वान का गंभीर चेहरा देखा, वो चुप रह गया। उसने अभी के लिए मीटिंग ख़त्म कर दी। जहान क्वान के साथ चला गया तो सबने राहत की सांस ली। मीटिंग रूम से जहान के ऑफिस में वापस आते ही क्वान ने जहान को सोफे पर बिठाया और उसे कहा कि मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ। जहान इसका भी विरोध करना चाहता था, पर क्वान ने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। क्वान को डैम सीरियस देखकर सीईओ की उसके आगे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप बैठ गया। अब क्वान बाहर जाकर जहान के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आया। क्वान को चेंग ने पहले ही बता दिया था कि वो आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हो सकता है जहान के गुस्से के पीछे भी वही वजह हो। जब वो अंदर पहुंचा, उसने देखा जहान अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। उसने जहान को आवाज़ लगाई, जहान, कॉफ़ी। कॉफ़ी का नाम सुनते ही जहान को ईवो के द्वारा बनाई गई कॉफ़ी याद आ गई। उसका मग के पास पहुंचा हाथ वहीं पर रुक गया। उसके चेहरे पर एक दर्द उभर आया। खुद को शांत करने के लिए उसने फिर से एक बार अपनी आंखें बंद कर ली। क्वान ने पूछा, जहान, क्या हुआ? जहान ने कहा, कुछ नहीं। तो क्वान ने कहा, जहान, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। क्वान की बात सुनकर जहान इमोशनल हो गया। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जब जहान ने उसे देखा, उसने तुरंत फ़ोन नीचे फेंक दिया। अब क्वान को भी वो नोटिफिकेशन देखने को मिला। वो जहान और ईबो के कपल शूट के बारे में था। क्वान चौंक गया, क्योंकि पहले अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो जहान सारे काम छोड़कर सबसे पहले अपने फ़ोन पर लग जाता था। ईबो से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ वो बिल्कुल मिस नहीं किया करता था। जहान की हालत देखकर परेशान होते हुए क्वान ने पूछा, जहान, क्या हुआ है? जहान ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। क्वान ने कहा, जहान, कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना तुम ऐसे बिहेव नहीं करते। जहान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। क्वान ने कहा, जहान, मुझे बताओ क्या हुआ है, हम तुम दोनों के लिए परेशान हैं। जहान ने तुरंत आंखें खोलकर पूछा, क्या हुआ ईबो को? क्वान ने कहा, वो भी सुबह से गुस्से में है। ना तो सुबह से उसने कुछ खाया है, ना ही वो ठीक लग रहा है। उसकी आंखें भी सूजी हुई है। जब चेंग ने उससे पूछना चाहा तो वो उस पर भी चिल्लाया। ईवो की हालत सुनकर जहान का दिल भारी हो गया। उसने पूछा, पर क्यों? क्वान ने कहा, यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? खुद के लिए ना सही, ईवो के लिए सही। अब जहान ने खिड़की के बाहर आसमान को ताकते हुए कहा, कुछ नहीं दागा, मैं सोच रहा था ईबो की ज़िंदगी में मेरी अहमियत क्या है। क्वान ने कहा, मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ है। अब जहान ने शुरू से लेकर उसके घर से निकल आने तक सब कुछ क्वान को बताया। क्वान ने शॉक होकर पूछा, तुमने क्या किया? जहान ने कहा, मैंने तो उससे बस इतना कहा था कि शूट मत करो। क्वान की आवाज़ चढ़ गई। उसने कहा, तुम्हें पता भी है जहान तुमने क्या किया है? अब जहान भी गुस्सा होने लगा था, पर वो क्वान का ऐसे अपमान नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा, मैंने बस उससे इतना कहा कि वो शूट पर ना जाए। जहान की आवाज़ से क्वान को समझ आ गया कि जहान को गुस्सा आ रहा है, पर फिर भी वो अपनी गलती नहीं समझ रहा है। क्वान ने कहा, ऐसा नहीं है जहान जैसा तुम समझ रहे हो। जहान ने कहा, मैंने ऐसा भी क्या मांग लिया, मैंने तो बस एक शूट कैंसिल करने के लिए कहा। क्वान ने कहा, पर इसके बाद उसके इमेज का क्या? जहान ने कहा, तो क्या दागा, मैं उसके डैमेज के लिए पे करने को भी तैयार था। अब जाकर क्वान को पूरा माजरा समझ आया। साथ में ये भी समझ आया कि वो इतना गुस्सा क्यों है।
अब कुआन ने जहान को शांत करते हुए कहा, जहान, ये बस एक शूट के बारे में नहीं है। तुमने उसकी रिस्पेक्ट, उसके पैशन को हर्ट किया है। क्या मतलब कुआन? जहान ने पूछा। कुआन ने पूछा, जहान तुमने क्या कहा? जहान ने कहा, मैंने तो उसे बस शूट कैंसिल करने के लिए कहा। कुआन ने कहा, पर क्या तुम्हारा कहने का तरीका सही था? जहान को कुआन की बात समझ नहीं आई तो कुआन ने कहा, जहान, तुमने जिस तरह से ईवो से बात की उससे ऐसा लगता है कि तुम ईवो के मालिक हो और वो तुम्हारी खरीदी हुई कोई चीज़। पर ईवो मेरा कोई गुलाम नहीं है कुआन, जहान ने तुरंत कहा। कुआन ने कहा, पर जिस तरह से तुमने प्यार को खरीदने की बात की उसे तो यही साबित होता है कि ईवो को तुम्हारी सारी बात माननी चाहिए और उसे अपनी बात मनवाने का हर तरीका तुम्हारे पास मौजूद है। पर जहान अभी भी अपनी बात पर डटा था। कुआन ने कहा, जानता हूँ ईवो तुम्हारे लिए कितने मायने रखता है, पर जिस तरह से तुमने बात की उससे ईवो गलत समझ बैठा तो उसमें उसकी क्या गलती? अब जहान इमोशनल होते हुए बोला, उसने कहा था कि वो अपने ग्रेटेस्ट एडमायरर के साथ शूट करने वाला है। कुआन ने कहा, जहान तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। अब जहान के जितने भी इमोशंस दबे हुए थे वो सब ऊपर उभर कर आने लगे। उसने कहा, मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। कुआन ने फिर से एक बार जहान को अश्योर किया कि वो उसे कुछ भी बता सकता है। जहान ने कहा, मैं अभी भी डरा हुआ हूँ कि वो एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा। वो वो अभी भी मेरे लिए चाँद की तरह है, सितारों से घिरा हुआ। मुझे मुझे अभी भी डर लगता है उसे कोई मुझसे बेहतर मिल जाएगा और वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। कुआन चुपचाप जहान की सारी बातें सुन रहा था। जहान ने कहा, इसीलिए मैं उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उसकी इमेज ख़राब नहीं होने दूंगा। पर पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था जिससे वो हर्ट हो। जहान अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर था। तब कुआन ने कहा, जहान वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। पर उसने अपनी बात रखने की कोशिश की। कुआन ने जहान की बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं जहान, तुम समझ नहीं रहे हो। ये सब तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ है, पर मुझ पर भरोसा करो और एक बात गांठ बांध लो, अगर ईवो को तुम्हें छोड़कर जाना होता तो वो तुम्हें पहले ही छोड़कर चला गया होता। अब जहान का खून ठंडा पड़ने लगा। उसने कहा, मतलब? कुआन ने पूछा, जहान तुम्हारी शादी को कितने साल हुए हैं? जहान ने कहा, 3 साल। और तुम मिले कब? कुआन ने पूछा। तो जहान ने कहा, 2 महीने पहले। कुआन ने कहा, जहान तुम्हें पता है ना, शादी के बाद 3 साल तक तुम दोनों अलग रहे हो, यहाँ तक कि एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिले। क्या तभी ईवो के पास मौका नहीं था तुमसे डिवोर्स लेने का? क्योंकि अगर 2 साल तक शादीशुदा जोड़ा एक साथ नहीं रहता तो उन्हें डिवोर्स मिल सकता है। ईवो के पास एक वैलिड रीज़न था, पर क्या उसने तुमसे डिवोर्स लिया? जहान ने कहा, नहीं। कुआन ने कहा, जहान उसके पास तुमसे डिवोर्स लेने का एक वैलिड रीज़न था। वो किसी के भी साथ हो सकता था, पर 3 साल में उसने किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी शादी तुमसे हुई थी जहान। जहान बस कुआन को देख रहा था। कुआन ने कहा, जहान अब जब वो तुम्हारे साथ रहने आया है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, अब वो ऐसा कुछ क्यों करेगा? वो भले ही दुनिया के लिए एक स्टार हो, पर वो अभी भी तुम्हारा हस्बैंड है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। यही चीज़ तो उसे तुम्हारा बनाती है और वो तुम्हारा बनकर भी रहना चाहता है। उसे पता है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग कैसे रखना है। तुम उस पर इतना तो भरोसा कर सकते हो ना? कुआन ने पूछा। जहान ने कहा, हाँ कहो। जहान को समझ आ गया उसने अपनी पॉजिटिवनेस में ईबो को कितना हर्ट किया है और इसी वजह से सुबह से ईबो परेशान है। ये ख्याल आते ही जहान तुरंत उठ खड़ा हुआ। कुआन ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? जहान ने कहा, ईबो से मिलने। वो अब किसी भी तरह ईबो को अपने बाहों में लेना चाहता था, पर कुआन ने उसे रोक लिया। उसने कहा, तुम अभी नहीं जा सकते। क्यों? जहान ने पूछा। कुआन ने कहा, क्योंकि वो यहीं आ रहा है।
आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।